दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आपके घर को श्मशान बना रही है। घर के कोने में पड़ी यह तीन चीजें, तुरंत इन्हें घर से बाहर फेंक दो, वरना हर समय केवल और केवल गरीबी ही तुम्हें देखनी पड़ेगी। दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा दोस्त बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर आएगा, बड़े बड़े बंगले बनाएगा, लेकिन तुम जहां थे वहीं के वहीं रह जाओगे। क्योंकि जिन तीन चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम तुम्हें बताने वाले हैं, वो तीन चीजें वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी गलत है। और आज की वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि तुम व्यर्थ तांत्रिक बाबाओं के और ज्योतिष शास्त्रियों के चक्कर में फंसकर अपने पैसे बर्बाद ना करो। क्योंकि गलती तुम्हारी किस्मत की नहीं है, गलती तुम्हारे भाग्य की भी नहीं है। गलती तुमसे बस इतनी सी हो गई है कि जाने अनजाने में तुम अपने घर में कुछ ऐसी चीजें लेकर आ गए हो जिससे सारा बेड़ा गर्क हो रहा है। ये तीन चीजें तुम्हारे घर को श्मशान बना रही हैं, और आज की वीडियो में पूरी सच्चाई तुम्हें बताने वाले हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद तुम्हें एक बात समझ आएगी, आज तक अपनी मुसीबतों को मिटाने के लिए मैंने कितने पैसे खर्च कर दिए। अगर ये वीडियो मुझे पहले मिल जाता तो मेरा कितना सारा पैसा बच जाता। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। हो सकता है आने वाले समय में तुम और ज्यादा परेशान हो और भी ज्यादा मुकाम हासिल करने से पीछे रह जाओ। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम समय रहते इस वीडियो को अंत तक देख लो, क्योंकि गुरुजी कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम्हें एक बात समझ आएगी कि जो तुम्हारा दोस्त है, जो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है, वह किस तरह तुमसे दुश्मनी निभाता है। कई बार हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है, कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो हमें ढेरों गिफ्ट मिलते हैं, और कभी कभी हमें बर्बाद करने के लिए हमारा दुश्मन इन मौकों का फायदा उठाता है। गिफ्ट के रूप में आपको कुछ ऐसी चीज भेंट कर दी जाती है जो समय के साथ आपको और गरीब बनाती है। आपकी सभी सुख, शांति, समृद्धि हाथ से चली जाती है। आप सोचते हैं कि किसी ने मुझे कुछ तोहफा दिया है, इसे मैं घर में जरूर लगाऊंगा ताकि जब भी वो व्यक्ति आए और देखे कि ये हमारे तोहफे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि तुम सबकी कद्र करने वाले इंसान हो, तुम सबका अच्छा सोचने वाले इंसान हो। इस वजह से तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस रहे हो, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे घर में आकर उसका तोहफा देखता तो है, लेकिन मन ही मन इस बात से पक्का खुश हो जाता है कि अब तुम बर्बाद होने वाले हो। गुरुजी आज सबकी पोल खोलने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में तीन ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो अगर तुमने अभी के अभी घर से बाहर नहीं करी तो तुम्हें कंगाली और भुखमरी के अलावा कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ये तीन चीजें मिलकर तुम्हारे घर को श्मशान बना रही हैं। अब बहुत बड़ी जानकारी आगे गुरुजी देने वाले हैं, दिल थाम कर बैठना और वीडियो अंत तक देखना। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रिय बन जाती हैं, और जब वो टूटती है तो हमें दुख होता है। जब हमें उन चीजों को खुद से दूर करना होता है तो हमें दुख होता है। तो इतना तुम ध्यान रख लो कि तुम्हें इन मोह माया में नहीं फंसना है। तुम्हें अपना अच्छा समय लाना है, अपने दुर्भाग्य को मिटाना है, तो हर हाल में इन तीन चीजों को अपने घर के बाहर करना ही होगा। और गुरुजी आज जो बातें तुम्हें बताने वाले हैं उसे सुनकर बहुत बड़ा झटका तुम्हें लगेगा, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो कुछ भी अभी हुआ है वो तुम्हें भविष्य में होने वाली बर्बादी से बचा लेगा। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सबसे पहले, अगर तुम भी महाकाल बाबा के सच्चे भक्त हो और चाहते हो कि भोले बाबा तुम्हारे घर परिवार में सुख शांति बनाए रखें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जो भी भक्त हर हर महादेव लिखेगा, हर प्रकार का बुरा साया, बुरी नजर उसके घर से दूर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले नंबर पर जिस चीज के बारे में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं वो है कोई भी कांटेदार पौधा। देखिए, गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। हर इंसान को अपने घर में सजावट का शौक होता है। अब घर को अगर सजाना है तो तरह तरह की चीजें लाई जाती है। कभी कभी आर्टिफिशियल फ्लावर भी लाए जाते हैं जो गमलों में लगाते हैं। वो जो फूल होते हैं, वो जो पौधा होता है, वो हूबहू असली दिखता है। मतलब कोई पहचान नहीं सकता है कि ये नकली पौधा है। इस वजह से अक्सर लोग अपने घरों में इस तरह की आर्टिफिशियल चीजें रखना पसंद करते हैं। अगर तुम भूल कर भी कोई कांटेदार पौधा घर में लेकर आए हो, जैसे गुलाब का पौधा हो गया
या फिर कैक्टस का पौधा हो गया तो समझ लेना तुमने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल कर दी, क्योंकि यह कांटेदार पौधा वास्तुशास्त्र में वर्जित बताया गया है। जो इंसान जाने अनजाने में अपने घर में कैक्टस ले आता है और सोचता है कि इससे घर शानदार दिखेगा, होता उल्टा है। उस इंसान के घर में और ज्यादा नकारात्मकता आने लग जाती है। कभी कभी तोहफों के रूप में भी हमारा कोई दोस्त, रिश्तेदार हमें यह पौधा दे देता है, तो इतना ध्यान रखना वो आपका दोस्त नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि का पौधा आपके घर को श्मशान बना सकता है। आपके घर में कुछ नहीं बचेगा, धीरे धीरे ये सब कुछ हड़प लेगा। अभी के अभी हर प्रकार का कांटेदार पौधा घर से बाहर करो, वरना तुम्हारे जीवन पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। अब हम एक बहुत बड़े राज की बात बता रहे हैं जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। गुरुजी की बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, मानसून आ चुका है। कभी कभी मौसम करवट बदलता है, एकदम तेज धूप अत्यधिक वर्षा का रूप ले लेती है। अब आप तो घर से छाता लेकर नहीं निकले। अब मान लो तुम किसी रिश्तेदार के घर गए हो, किसी दोस्त के घर बैठे हो या कहीं भी जरूरी काम से गए हो और अचानक से पानी शुरू हो जाता है। अब आप इस सोच में गए थे कि पानी आने के कोई आसार तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन अचानक से पानी आ गया। क्योंकि बरसात का मौसम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो तुम इतना ध्यान रख लेना कि भूल कर भी सामने वाले किसी व्यक्ति का छाता अपने घर पे मत लेकर आना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमारे रिश्तेदार हमसे कहते हैं कि आपको घर जाना है, आप भीग जाओगे, आप हमारा छाता लेकर चले जाओ। अब इंसान भी सोचता है कि कल इन्हें अपना छाता लौटा दूंगा और अभी इनका छाता ले लेता हूं, और वो उनका छाता लेकर अपने घर आ जाता है और यही से भाग्य दुर्भाग्य में बदलना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा, जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है, जब भी किसी पूर्वज के निमित्त दान करना होता है, तो उसमें कुछ चीजें विशेष होती हैं, जैसे कि छाता हो गया, चप्पल हो गई, क्योंकि ये चीजें घर की नकारात्मकता को सौंपती है। आप किसी कोई चीजें दान करते हैं तो ये आपके लिए फलदायी होती है। अब जरा ध्यान से बात को सुनना। उस इंसान का छाता लेकर आप अपने घर आ गए। आपका उद्देश्य गलत नहीं है, आपने सोचा है कि कल उसे वापस लौटा दूंगा, लेकिन एक दिन भी वो छाता अगर आपके घर में रहेगा, आपके आंगन में रहेगा, पार्किंग में रहेगा, तो बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं लाने वाला, क्योंकि जिस घर का वो छाता है, उस घर की नकारात्मकता को, उस घर के काल को, उस घर के टोने टोटके को, बुरी नजर को वो छाता सोख रहा है। ये छाती की प्रकृति होती है कि वो अशुभ प्रभाव सोखता है, लेकिन केवल और केवल मालिक के, जिसका वो छाता होता है। अब आप अपने घर में वो छाता लेकर आ गए, तो उस घर में उसने जितनी भी नकारात्मकता अपने अंदर ली है, वो तुम्हारे घर में डालना शुरू कर देगा। सीधे शब्दों में कहे, किसी और की बला तुम्हारे घर में आना शुरू हो गई। ऐसा ही कभी कभी चप्पल के मामले में भी होता है। आप किसी अपने के घर गए, किसी दोस्त के घर गए, वहां पर अचानक किसी कारणवश आपकी चप्पल टूट गई। अब वहां पर वो इंसान ये सब देखता है। अब सोचता है कि आखिर आप नंगे पैर घर कैसे जाएंगे। आप भी यही सोचते हैं, तो वो उसकी चप्पल आपको दे देता है कि आप अभी हमारी चप्पल पहनकर घर चले जाइए। और आप भी सोचते हैं, इसमें क्या ही बुरा है, कल वापस इनकी चप्पल इन्हें लौटा दूंगा। लेकिन बुराई यहीं पर है। तुम्हें यहीं पर सचेत और यहीं पर सावधान रहना है। हो सकता है वो इंसान अच्छा है, वो आपका भला सोच रहा है। छाता देकर भी उसने अच्छा किया, चप्पल देकर भी उसने अच्छा किया, लेकिन आप और वो ये नहीं जानते कि ये सारी चीजें वास्तुशास्त्र से घर जुड़ी हुई हैं, और वास्तुशास्त्र इसके पीछे बहुत बड़ा शुभ और अशुभ प्रभाव बनाता है। वो चप्पल जब आपके में आएगी, तो उसके घर की सारी दरिद्रता अपने साथ में आपके घर ले आएगी। कुल मिलाकर वो इंसान तो आगे बढ़ेगा और आप पीछे होते चले जाएंगे। अब मान लीजिए आप उससे छाता लेकर आए, 2-3 दिन भयंकर बरसात चली, आप उसे छाता नहीं दे पाए। 2-3 दिन बाद आप अपने कार्य में व्यस्त हो गए, और फिर तो आप छाता देना भूल ही जाते हैं, चप्पल वापस लौटाना भूल ही जाते हैं, और फिर होती है असली खेल की शुरुआत। धीरे धीरे व्यापार पर असर होने लगता है, धीरे धीरे परिवार के एकता पर असर होने लगता है, नौकरी में चिड़चिड़ापन शुरू होने लगता है, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। अब जब धीरे धीरे मुश्किलें इतनी बढ़ जाती हैं कि आप सोचते हैं अचानक ऐसा कैसे हो रहा है, तो आप परेशान हो जाते हैं।
घर वालों को लगता है जरूर हमारे ऊपर किसी की बुरी नजर लग गई है, किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है। ज्योतिष बाबाओं के पास जाते हो, तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हो, वो आपको उल्लू बनाकर मोटा पैसा लूट लेते हैं, लेकिन कोई निराकरण नहीं निकलता। बहुत बड़ी ज्ञान के बाद गुरुजी ने तुम्हें बता दी है, इसका ध्यान तुम रखोगे तो जिंदगी में मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। किसी की चप्पल अपने घर में मत लाना। अगर किसी और की चप्पल घर में पड़ी है तो उसे बाहर कर देना किसी और का। छाता अपने घर में नहीं होना चाहिए, उसे भी तुरंत वापस उस व्यक्ति को देख कर आओ। जब भी घर से बाहर निकलो, बारिश का मौसम है, छाता खुद का लेकर निकलो। इतना ध्यान रखना। लेकिन वीडियो अब और ज्यादा गंभीर होने वाली है, क्योंकि और दो चीजों के बारे में बता रहे हैं जो पूरी गारंटी के साथ कहते हैं आपके घर में पड़ी हुई है, और ये चीजें अगर तुम्हारे घर में है तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। बार बार पैसा हाथ में आएगा और ऐसे ऐसे खर्च आ जाएंगे कि पैसा हाथ से चला जाएगा। क्या तुम्हारी जिंदगी में भी बार बार ऐसा हो रहा है कि तुम पैसा तो बहुत कमाते हो लेकिन बचा नहीं पा रहे हैं? पैसा तुम्हारे हाथ में टिक नहीं पा रहा, तो उसके पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है, ये अब तुम्हें गुरुजी बताएंगे। इन दो चीजों के माध्यम से ये चीजें तुम्हारे घर से हटा देना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना पछताते रहोगे और घर में कुछ भी नहीं बचेगा, पैसा जोड़ नहीं पाओगे। अलग अलग हॉस्पिटल के खर्चे आते रहेंगे और तुम्हारी जेब खाली होती रहेंगी। हिंदू धर्म में अन्न को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जब भी कोई भोजन करने बैठता है तो नमस्कार करता है, अन्य देवता को प्रणाम करता है, और सबका एक ही उद्देश्य होता है कि हमारी थाली में अन्न झूठा न छूटे। यहां पर तो हम बहुत ध्यान रखते हैं अपनी थाली को साफ रखने का। लेकिन क्या कभी घर के फ्रिज में झांक कर देखा? क्या कभी रसोई घर में झांक कर देखा? वहां पर कहीं कोई ऐसी खाने की वस्तु तो नहीं पड़ी जिसके ऊपर फफूंद चढ़ गई हो, जिसके ऊपर कीड़े लग गए हो, और वो चीज तुम्हारे फ्रिज के पीछे कहीं पड़ी है? मुख्य रूप से फ्रिज के अंदर पड़ी है, गैस स्टैंड के नीचे पड़ी है, या फर्नीचर में कहीं भी इधर उधर रखी है, चाहे वो कोई मिठाई हो या फिर कोई सब्जी हो या किसी भी प्रकार की कोई चीज हो, लेकिन तुम्हारे रसोई घर के अंदर किसी भी खाने के पदार्थ पर फफूंद नहीं लगनी चाहिए, यानी वो चीज खराब नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीज खराब हुई है तो सही समय पर उसे बाहर निकालना जरूरी है। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे, फ्रिज के अंदर काफी दिनों से कुछ पड़ा है और उस पर फफूंद जम चुकी है, उसका हाल बुरा हो चुका है, लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी साफ सफाई की इतनी आदत नहीं होती, घर ऐसा ही पड़ा है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। फ्रिज बहुत दिनों से धोया नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। रसोई घर ऊर्जा का केंद्र होता है, जहां पर साक्षात माता अन्नपूर्णा का निवास होता है। इस रसोई घर को साफ नहीं करने वाली महिला बहुत ज्यादा मनहूस या यूं कहें तो कमजोर मानी जाती है, और ऐसी महिला कभी अपने पति की तरक्की नहीं कर पाती। ऐसी महिला कभी भी अपने पति के लिए सौभाग्यशाली साबित नहीं होती। तो तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने रसोई घर का वहां पर बहुत ज्यादा झूठे बर्तन भी नहीं होने चाहिए, वरना गरीबी और कंगाली देखनी पड़ेगी। कुछ लोग होते हैं जो समय पर बर्तन नहीं धोते, एक दो दिन निकल जाते हैं, रसोई घर के सिंक में यूं ही झूठे बर्तन पुराने पड़े होते हैं। हमने आपको कहा था रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का निवास होता है। आप अपने घर को देवी स्थान बनाना चाहते हो या श्मशान बनाना चाहते हो, या आपके हाथ में है, लेकिन आपके रसोई घर में कोई भी खराब चीज पड़ी नहीं होनी चाहिए, फफूंद लगी हुई चीज पड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना ये आपके घर में दुर्भाग्य को खींचेगी। आप सोचेंगे व्यापार में ऑन ऑर्डर कैंसिल हो गया, नौकरी में गलत ट्रांसफर हो गया, या नौकरी में मैं नीचे गिर गया। बार बार स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तो सबसे बड़ा कारण रसोई घर हो सकता है। थोड़ा संभल कर रहना है और सचेत रहना है। कभी कभी हम भगवान के प्रति बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। हमारे भगवान के लिए हम बाजार से माला खरीद कर लाते हैं, फूल खरीद कर लाते हैं, आप भी जरूर लाते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सपने में सोचा जिस माला को आप बहुत खुशी खुशी लेकर आए हैं, भगवान की वही माला आपकी बर्बादी लेकर आ रही है। बहुत बड़ी बात गुरुजी बताने जा रहे हैं। यह बात अगर तुमने सुन ली तो इस पूजा घर के माध्यम से आपके घर का बिगाड़ा नहीं होगा। आप भी मन ही मन सोच रहे होंगे हमारे घर का जो मंदिर है, आखिर वो हमें कैसे बर्बाद कर रहा है।
हम तो मंदिर में अर्चना करते हैं, हम तो मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं, तो हमारे ऊपर श्राप क्यों लग रहा है? तो बहुत बड़ी जानकारी तुम्हें देने जा रहा हूं। अगर ध्यान से सुनोगे तो लाभ ही लाभ पाओगे, वरना कुछ हाथ नहीं लग पाएगा। आप बाग से फूल तोड़कर लाए, बाजार से माला पूजा या फूल लेकर आए, आपने भगवान को बहुत अच्छी तरह से सजाया, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि भगवान को फूलों से सजाने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो उन बासी फूलों को वहां से हटाते नहीं हैं। यहां तक कि जो माला भगवान की तस्वीर पर वे लगाते हैं, वो माला भी 2 से 3 दिन और कई दिनों तक उसी तस्वीर पर टंगी होती है। चाहे फूल पूरी तरह से सूख चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो बासी फूलों को वहां से साफ कर दे या भगवान की तस्वीर पर से वो सूखी हुई माला हटा दे। बहुत सारे घर ऐसे होंगे, तुम भी इस बात को जानते हो, और गुरुजी तुम्हें ये बातें बता रहे हैं, तो जरूर तुम्हें भी इस बात का ज्ञान हो रहा होगा कि हाँ, हमारे घर में भी ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन यही चीज बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। वास्तुशास्त्र में सीधे सीधे शब्दों में कहा गया है, जब भी तुम भगवान को पुष्प अर्पित करो, जैसे ही वो पुष्प सूख जाते हैं, उन पुष्पों को पुनः इकट्ठा करके सही स्थान पर विसर्जित करना बड़ा जरूरी है। अब तुम क्या गलती करते हो? उन फूलों को वहीं पड़े रहने देते हो। उठाते भी हो तो इस तरह से उठाते हो कि 2-3 फूल छूट ही जाते हैं, या किसी तस्वीर पर फूल सूख गए हैं, लेकिन माला टंगी हुई है तो वहां पर जहां कृपा बरसने वाली थी, वहां पर वही कृपा दुर्भाग्य में बदल जाती है। तो गुरुजी तुम्हें इस ओर 20 इशारा दे रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं। अब ध्यान रखना है या नहीं रखना है, ये तुम्हारे हाथ में है। एक बहुत बड़ी जानकारी तुम्हें देना चाहते हैं, कान खोल करके सुन लेना। जिंदगी में कभी भी 1 रुपए अस्पताल में नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, अपने अस्पतालों के खर्चों से बहुत परेशान होंगे। उनका एक ही कहना होगा, गुरुजी, हम जो कमाते हैं हर महीने गोली दवाई में चला जाता है, अस्पतालों के बिल भरने पड़ जाते हैं, बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही, आज इसका तो कल उसका, किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब ही रहता है। तो आपको क्या करना है? आखिर ये गलती क्यों हो रही है? आपने ऐसा क्या किया है? तो एक बहुत मामूली सी और सामान्य से गलती तुम्हें बताने जा रहे हैं। इन चीजों को घर से बाहर कर दोगे तो काम हो जाएगा, वरना इसी तरह हॉस्पिटल में पैसा जाता रहेगा। कभी कभी हम अपने सर दर्द के लिए बाजार से दवाई लेकर आते हैं, कभी घर में किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है तो दवाई लेकर आते हैं। मतलब घर में दवाई तो आती ही रहती है किसी ना किसी कारण से। कभी कभी वो इंसान एक दवाई लेता है, सुबह तक सही हो जाता है, कभी कभी 2 दवाई लेता है, सही हो जाता है, लेकिन फिर भी मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि दवाई की पन्नी या छूटी हुई वो गोली ऐसी कैसी घर में पड़ी रह जाती है। आपने भी ये बात नोटिस करी होगी कि आपके घर में भी इधर उधर दवाई की पन्नियां, दवाई की थैलियां, या यूं कहे तो दवाई की शीशियां पड़ी ही रहती है। आपको उन्हें अपने घर से हटाना होगा, वरना बेवजह हॉस्पिटल में पैसा जाता ही रहेगा। जो भी दवाइयां इस्तेमाल हो चुकी हैं उन्हें घर से बाहर करो। जो दवाइयां एक्सपायर हो चुकी हैं मुख्य रूप से उन्हें घर से बाहर करो। जो दवाइयां काम की हैं उन्हें एक डब्बे में मेडिकल किट बनाकर के स्पेशल पूर्व दिशा में किसी भी जगह रखो, लेकिन तुम्हारे घर के कोने में, कभी इधर टेबल पर, कभी फ्रिज के ऊपर व्यर्थ में गोली दवाई पड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना ये गोली दवाई इतनी नकारात्मकता सोखती है। मतलब यूं समझ लो, इन गोली दवाइयों में बाहर की नकारात्मकता भी आकर भिड़ जाती है और आपको ऐसा लगता है कि ये सब हमारे पूर्व जन्म के खराब कामों का नतीजा है। वास्तविकता में हर चीज को पूर्व जन्म के बुरे कर्मों से जोड़ना सही नहीं है। हो सकता है हमने इस जन्म में ही गलती करी हो और उसी का परिणाम में भुगतना पड़ कोई रहा हो, तो तुम अपने घर से सारी गोली दवाई की खाली पन्नियां, एक्सपायर्ड दवाइयां अभी के अभी घर से बाहर कब? तुम देखोगे 1 महीने के अंदर सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे। जो पैसा व्यर्थ में इधर उधर जाया करता था वो पैसा बचने लगेगा, तुम्हारा काम बनने लगेगा और लाभ ही लाभ होने लगेगा। गुरुजी की अगर एक भी बात तुम्हें आज की वीडियो में अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो लाइक करना मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लेना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।